हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड अंकित और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी है। कोई भी इंडिकेटर का यूज हम नहीं करेंगे। ये जो स्ट्रैटेजी है इसको आप सिर्फ कैश मार्केट में यूज करना, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आप इस स्ट्रैटेजी को यूज मत करना। तो क्या स्ट्रैटेजी है, कैसे आप इसको यूज कर सकते हो, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप कर करके मत देखना वरना आपको स्ट्रैटेजी समझ नहीं आएगी। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं और डिस्कस कर लेते हैं कैसे इस स्ट्रैटेजी को आप यूज कर सकते हो। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी, टेक्निकल एनालिसिस की एक कंप्लीट सीरीज मैंने आपके लिए क्रिएट करी थी। उसकी फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था मार्केट में 3 टाइप के ट्रेंड्स होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो डाउन ट्रेंड और साइडवेज अभी डिस्कस नहीं करेंगे हम। ये अप ट्रेंड की एक स्ट्रैटेजी है जो अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ये सिर्फ और सिर्फ तब काम करेगी जब एक स्टॉक अप ट्रेंड में होता है। तो अप ट्रेंड की डेफिनेशन आप याद करो, मैंने आपको अप ट्रेंड की क्या डेफिनेशन बताई थी। अप ट्रेंड में मैंने आपको बताया था जब भी कोई एक स्टॉक अप ट्रेंड में होगा वो ऐसे आपको प्राइस चार्ट पे एक हायर हाइज हायर लोज क्रिएट करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, जितनी बार भी ये हाइज बनेंगे, मान लीजिए ये हाई नंबर 2 है, ये प्रीवियस हाई से ऊपर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हाई जो भी बनेंगे, हाई नंबर 3, हाई नंबर 4, वो हमेशा प्रीवियस हाई से ऊपर होंगे। जैसे कि ये हाई नंबर 3 है, ये 2 से ऊपर होगा, 2 होगा वो 1 से ऊपर होगा। और ऐसे ही जितनी बार भी लॉस बनेंगे, ये लो 1, लो 2, लो 3, ये प्रीवियस लॉस से ऊपर होंगे। ये लो नंबर 2 जो है वो प्रीवियस लो नंबर 1 से ऊपर होगा और लो नंबर 3 जो होगा वो लो नंबर 2 से ऊपर होगा। तो ये हमारी अप ट्रेंड की एक टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन है कि अप ट्रेंड में स्टॉक मूव कैसे करता है। तो टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन में तो आपको क्लीन हमेशा यही डिस्कस किया जाएगा कि प्राइस आपको ऐसे एक सिंपल से ट्रेंड में नजर आएगा, आपको हायर हाइज हायर लॉस क्रिएट करता हुआ प्राइस चार्ट पे नजर आएगा। लेकिन एक्चुअली में प्राइस ऐसे मूव नहीं करता, क्योंकि शॉर्ट टर्म में बहुत सारे ट्रेडर्स के इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। तो आपको प्राइस ऐसे कुछ मूव करता हुआ नजर आ सकता है प्राइस चार्ट पे। एक अपस्विंग आएगी, उसके बाद प्राइस कुछ कंसोलिडेट करेगा, फिर थोड़ा और ऊपर निकल जाएगा, आपको लग रहा होगा कि नीचे आएगा, थोड़ा और ऊपर निकल जाएगा, वहां से फिर एक करेक्शन आती है। ठीक है, नीचे आता है प्राइस, फिर नीचे आने के बाद थोड़ा टाइम वहां स्पेंड करता है, कंसोलिडेट करता है, एक रेंज बनाता है। ठीक है, थोड़ी सी रेंज से बाहर भी निकल जाता है कई बार, फिर वहां से फिर एक अपमूव आता है। ठीक है, तो एक्चुअल में प्राइस चार्ट पे आपको ट्रेंड कुछ ऐसा बनता हुआ नजर आता है। तो ये हमारा है तो अप ट्रेंड ही, वही डेफिनेशन वही है हमारी, हायर हाइज हायर लोज ही क्रिएट कर रहा है। लेकिन इतना क्लियर और इतना सिंपल नहीं होता जितना हम टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं कि ऐसे आपको एक हायर हाइज हायर लोज क्रिएट करता हुआ प्राइस आपको प्राइस चार्ट पर नजर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, अभी मैंने आपको बताया ये स्ट्रैटेजी काम करेगी सिर्फ और सिर्फ अप ट्रेंड में। ये स्ट्रैटेजी उन स्टॉक्स पे काम करेगी जो अप ट्रेंड में हो। तो गाइस, वीडियो में अगर आप अभी तक बने हुए हो तो 1 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करना और नीचे लाइक बटन प्रेस कर देना। थैंक यू। क्योंकि हमने ये कैश मार्केट में यूज करनी है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में हमने ये स्ट्रैटेजी यूज नहीं करनी, तो हम सिर्फ और सिर्फ अप ट्रेंड ही डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कैश मार्केट में आप शॉर्ट सेलिंग करके पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो अप ट्रेंड में आपको इस स्ट्रैटेजी को कैसे यूज करना है, तो इस स्ट्रैटेजी को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने होंगे जो काफी लंबे टाइम से अप ट्रेंड में हो। आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जो प्राइस चार्ट पे काफी लंबे टाइम से, काफी सालों से आपको अप ट्रेंड में ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, जो प्राइस चार्ट पे आपको हायर हाइज हायर लोज फॉर्मेशन आपको बनती हुई नजर आ रही हो। तो चलिए 7-8 स्टॉक्स के नाम मैं ही आपको दे देता हूं ताकि आपको ढूंढना ना पड़े इन टाइप के स्टॉक्स को। पहला स्टॉक है हमारा डाबर, और सेकंड स्टॉक है हमारा नेस्ले, थर्ड स्टॉक है हमारा बजाज फाइनेंस, फोर्थ स्टॉक है हमारा एचडीएफसी बैंक, फिफ्थ स्टॉक है हमारा कोलगेट पाल्मोलिव जिसका सिंबल है कोलपाल, और सिक्स्थ स्टॉक है हमारा ट्रेंट,
और 7th स्टॉक है हमारा कोलपाल हो गया, ट्रेंट, HUL। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना। डाबर, नेस्ले, HUL, कोलगेट, बजाज फाइनेंस, ट्रेंट, HDFC बैंक। और किस पे यूज कर सकते हो आप, और आप यूज कर सकते हो इसको हनीवेल ऑटोमेशन पर, हनी ऑटो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 स्टॉक्स के एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं। ये जो 8 स्टॉक्स हैं, इनके अलावा HDFC ग्रुप का ही एक और स्टॉक है HDFC, बजाज फाइनेंस का एक और, बजाज ग्रुप का एक और स्टॉक है बजाज फिनसर्व। तो उन दो को भी स्टॉक इस लिस्ट में इंक्लूड कर लो, 10 स्टॉक्स हो गए ये। ठीक है, तो इन 10 स्टॉक्स पे आप इस स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हो। ठीक है, एक बार आप ये कहीं पे नोट डाउन कर लो। इन 10 स्टॉक्स का नाम डाबर, नेस्ले, बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक, कोलगेट पाल्मोलिव, ट्रेंट, HUL, हनीवेल ऑटोमेशन, HDFC और बजाज फिनसर्व। तो ये 10 स्टॉक्स हैं जिन पे आपने इस स्ट्रैटेजी को यूज करना है। इसके अलावा अगर कोई भी स्टॉक हो जो आपको काफी लंबे टाइम से अप ट्रेंड में दिख रहा हो, जो प्राइस चार्ट में ऐसे हायर हाइज हायर लोज क्रिएट कर रहा हो, ठीक है, तो उसको भी आप अपनी लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हो, जिसपे उस स्टॉक पे भी आप इस स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हो। तो एक बार ये जो सारे नाम मैंने आपके सामने लिखे हैं, 8-10 नाम, इन सबके प्राइस चार्ट भी अभी मैं आपको खोल के दिखा दूंगा कि आपको कैसे ट्रेड करना है और कहाँ इन्वेस्ट करना है। और अब डिस्कस करते हैं कि इन स्टॉक्स में इस स्ट्रैटेजी को यूज करके आपको बाय कब करना है और सेल कब करना है। तो मैंने आपको बताया ये स्टॉक्स जो है ये सदाबहार स्टॉक्स हैं, ये काफी लंबे सालों से 5-5, 10-10 सालों से अप ट्रेंड में है। इनका भी मैं आपको प्राइस चार्ट खोल के दिखाऊंगा। प्राइस चार्ट में आपको कुछ ऐसा पैटर्न बनता हुआ दिख रहा होगा, एक अप ट्रेंड क्लियर आपको दिख रहा होगा, हायर हाइज हायर लोज क्रिएट होते हुए नजर आ रहे होंगे। तो अब आप खुद अपना कॉमन सेंस यूज करो। इस टाइप के स्टॉक को अगर आपने बाय करना है तो आप कहां बाय करोगे? आप यहां हाई के आसपास बाय करोगे? नहीं, हाई के आसपास आप बाय नहीं करोगे, आप बाय करोगे इन जोन्स में। जब भी इन स्टॉक्स में करेक्शन आएगी, प्राइस गिर के नीचे आएगा और थोड़ा वहां पर टाइम स्पेंड करेगा, कंसोलिडेट करेगा, एक रेंज बना लेगा, तब आप इन स्टॉक्स को बाय करोगे। ये जो एरियाज मैंने लिखे हैं 1 2 3 4 5, बेसिकली करेक्शन पे आपने इन स्टॉक्स को बाय करना है। जब भी इन स्टॉक्स में डिप्स आएंगी आपको इन स्टॉक्स को बाय करना है। और टारगेट आप अपना कहां रख सकते हो? टारगेट आप रख सकते हो प्रीवियस स्विंग हाई। मान लीजिए आपने यहां 1 नंबर पे बाय किया, तो आप इसको मान लीजिए ए है, इस लेवल के आसपास आप इसको सेल कर सकते हो, या इससे थोड़ा और ऊपर निकलने का भी आप वेट कर सकते हो। अगर 2 नंबर पॉइंट के आसपास आपने बाय किया तो आप बी के आसपास सेल कर सकते हो। तो आपको समझ आ गया, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। ये जो डिप्स आएंगी 1 2 3 4 5 डिप्स के आसपास आपने बाय करना है और प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास आपको सेल करना है। तो चलिए अब जिन स्टॉक्स का नाम मैंने लिया था उन्हीं का एग्जांपल आपको दिखा देता हूं। यहां रिलायंस का प्राइस चार्ट खुला हुआ है, आप रिलायंस में भी इसको यूज कर सकते हो। रिलायंस भी एक अप ट्रेंड का स्टॉक है। तो पहला एग्जांपल मैंने लिया था आपके सामने डाबर का, ठीक है। तो ये डाबर का प्राइस चार्ट है, आपको दिख रहा है कि एक सेकंड आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। ये आपको प्राइस चार्ट पर एक हायर हाइज हायर लोस फॉर्मेशन बनती हुई नजर आ रही है। तो ये एक अप ट्रेंड का स्टॉक है, ठीक है। अब एक बार चेक करते हैं कितने लंबे टाइम से अप ट्रेंड में है। ये ईयर 2021 का चार्ट दिख रहा है आपको, 2029, 2018, ये कितने सालों से अप ट्रेंड में है? तो इतने सालों से अप ट्रेंड में है ये, लगभग 2003 से इसका प्राइस चार्ट यहाँ अवेलेबल है और 2003 से ही आपको ये एक अप ट्रेंड में दिख रहा है। बीच में थोड़ा टाइम साइडवेज हो जाता है और आपको दिख रहा है बहुत अच्छे अप ट्रेंड में है ये। तो इस टाइप के स्टॉक्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। इस टाइप के स्टॉक्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं और जितनी बार भी इनमें डिप्स आए उन डिप्स को आपने बाय करना है। तो ये था हमारा फर्स्ट एग्जांपल डाबर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हमारा नेस्ले। तो जो 10 स्टॉक्स की लिस्ट मैंने आपको दी है, सबके प्राइस चार्ट तो नहीं खोलेंगे, 3-4 के खोल के देख लेते हैं, बाकी सारे आप आराम से घर बैठ के देखना। तो ये नेस्ले का एग्जांपल है।
नेस्ले भी आपको बहुत लंबे टाइम से एक अप ट्रेंड में दिख रहा है, ठीक है। तो इसको भी आप इस स्ट्रैटेजी में बहुत इजीली ट्रेड कर सकते हो। इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे जब भी इनमें डिप्स आए आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हो। तो नेक्स्ट एग्जांपल था हमारा ट्रेंट। तो ट्रेंट भी आपको दिख रहा है ये एक अप ट्रेंड में है। इसका भी प्राइस चार्ट आप काफी सालों से देख सकते हो। ये कितने सालों से अप ट्रेंड में है, 2011-12 से अप ट्रेंड में है ये। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस भी आपको एक अप ट्रेंड में नजर आ रहा है, ठीक है। एकदम क्लियर अप ट्रेंड बन रहा है बजाज फाइनेंस में। जो हमारी डेफिनेशन है, टेक्स्ट बुक डेफिनेशन हायर हाइज हायर लोज की, एकदम क्लीन प्राइस चार्ट पे आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये 3-4 एग्जांपल थे मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। बाकी जो लिस्ट मैंने आपको दी थी वो आप खुद चेक कर सकते हो। उन स्टॉक्स के प्राइस चार्ट आप खुद खोल के देख सकते हो। और उसके अलावा अगर कोई स्टॉक आपको लगे जो कि काफी लंबे टाइम से अप ट्रेंड में है, उसको भी आप इसी स्ट्रेटजी के बेसिस पे ट्रेड कर सकते हो। तो ये स्ट्रैटेजी थी हमारी, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी थी, ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी थी। ट्रेंड के साथ आपको ट्रेड करना है, ज्यादा इसमें कोई दिमाग यूज करने के लिए था नहीं, बिल्कुल कॉमन सेंस लगता है इसमें। आई होप आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपके कोई क्वेरीज हैं, कोई डाउट है या कुछ भी आपको फीडबैक देना है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना मुझे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।